बिहार में हूं श्वेता, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में नई सरकार से पहले नीतीश कुमार ने सौंपा इस्तीफा। 20 नवंबर को होगा शपथ समारोह। कैबिनेट बैठक में पास हुए 3 अहम प्रस्ताव। बिहार में आदर्श आचार संहिता खत्म, प्रशासनिक और विकास कार्यों में आई तेजी। सड़क, पुल और मनरेगा परियोजनाओं का काम अब बिना रोके होगा पूरा। पटना गांधी मैदान 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों के लिए रहेगा बंद। नई एनडीए सरकार के भव्य शपथ समारोह की हो रही तैयारी। समारोह में पीएम मोदी और कई सीएम होंगे शामिल। बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 का शेड्यूल। दिसंबर में आ सकती है डेट सेट। परीक्षाएं 2 शिफ्टों में होगी आयोजित। वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत भी नहीं बचा सकी इंडिया ए की हार। पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से आसानी से हासिल किया जीत का लक्ष्य। टीम 136 रन पर सिमटी। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में नई सरकार से पहले नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजभवन जाकर के अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया है। इससे पहले उनकी कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई जिसमें मंत्री परिषद भंग करने का निर्णय लिया गया। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ समारोह गांधी मैदान में आयोजित होगा। नई सरकार गठन तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्ताव पास हुए। विधानसभा भंग करने की अनुशंसा, सभी पदाधिकारियों के योगदान की सराहना और एनडीए की प्रचंड जीत के लिए मुख्यमंत्री को बधाई। बिहार में आचार संहिता हटने के बाद प्रशासनिक और विकास कार्य होंगे तेज। आदर्श आचार संहिता रविवार रात 12 बजे खत्म होने के बाद बिहार में प्रशासनिक और विकास कार्य तेजी से पटरी पर लौटा है। अब सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से काम करेंगे और रुके प्रोजेक्टों की मंजूरी दोबारा शुरू होगी। सड़क, पुल, भवन निर्माण, मनरेगा, पंचायत और नगरीय निकाय जैसे गतिविधियों में गति आएगी। फंड जारी करना, भुगतान और नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं और अब आसानी से हो सकेगी। चुनाव के दौरान सख्त निगरानी और जांच के कारण रुकावटें खत्म हो गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी। पटना गांधी मैदान 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों के लिए रहेगा बंद। पटना के गांधी मैदान में 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। प्रशासन ने कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि नई एनडीए सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के चलते यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। गांधी मैदान में विशाल मंच, सुरक्षा व्यवस्था और हजारों लोगों के बैठने की तैयारी चल रही। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं नीतीश कुमार और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण इसी मैदान में होने की संभावना है। 32 जिलों में आशा कार्यकर्ता करेगी कालाजार रोगियों की तलाश। बिहार स्वास्थ्य विभाग अगले माह कालाजार रोगियों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाएगा। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर के कालाजार, HIV और PKDL यानी कि चर्म कालाजार के संभावित मरीजों की पहचान करेगी। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग के अनुसार बिहार ने कालाजार उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है और इसे बनाए रखने के लिए अभियान जरूरी है। रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, अरवल और जमुई को छोड़कर के शेष 32 जिलों में अभियान चलेगा। 2021 से नवंबर 2025 तक रिपोर्ट हुए मरीजों के घरों के 500 मीटर क्षेत्र में विशेष खोज की जाएगी। बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा 2026 का परीक्षा शेड्यूल। बिहार बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी करने वाला है। छात्रों की नजरें दिसंबर 2025 की शुरुआत पर है, क्योंकि आमतौर पर डेट शीट इसी समय आती है। टाइम टेबल जारी होने के बाद इसे बिहार बोर्ड online.com से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षाएं 2 शिफ्टों में होंगी, सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दोपहर 1:45 से 5 बजे तक। पिछले पैटर्न के अनुसार 12वीं की परीक्षा फरवरी के पहले 15 दिनों में और 10वीं की परीक्षा तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। छात्र डेट शीट डाउनलोड कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। बिहार से गुजरात, तेलंगाना, मुंबई के लिए 5 नई स्पेशल ट्रेनें होगी शुरू। 18 नवंबर को बिहार से गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए 5 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है, जिससे चुनाव बाद बड़ी भीड़ में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार से बाहर नौकरी करने वाले और दिल्ली, मुंबई, गुजरात, दक्षिण भारत लौटने वालों के लिए यह ट्रेनें कंफर्म सीट का बड़ा विकल्प बनेगी। समस्तीपुर मंडल इन ट्रेनों को समस्तीपुर और रक्सौल से विभिन्न रूटों पर संचालित करेगा। टिकट IRCTC और काउंटर पर उपलब्ध है। आने वाले दिनों में और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा भी संभव है। प्रवासी यात्रियों के लिए यह बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा।
पटना की हवा हुई जहरीली, समनपुरा बना सबसे प्रदूषित इलाका। पटना में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा और हवा बेहद जहरीली होती जा रही। समनपुरा सबसे प्रदूषित इलाका बन गया है, जहां AQI 305 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में है। पटना का औसत AQI 175 रहा, जबकि दानापुर, मुरादपुर और राजवंशी नगर जैसे क्षेत्रों में भी मध्य से खराब श्रेणी तक प्रदूषण दर्ज किया गया। सर्दी में तापमान गिरने और हवा का घनत्व बढ़ने से प्रदूषित कण नीचे जम जाते हैं, जिससे हवा और खराब होती है। धूल निर्माण कार्य और पश्चिमी हवाओं के कण भी प्रदूषण बढ़ा रहे। स्थिति सुधारने के लिए सड़क पर नियमित पानी छिड़काव की जरूरत है। बिहार में मेडिकल PG सीटें बढ़कर हुई 204। बिहार में मेडिकल PG सीटों की संख्या बढ़कर 204 हो गई है और अब यह सुविधा 22 जिलों में उपलब्ध है, जिसमें मधेपुरा भी नया शामिल हुआ है। DNB के तहत पहले 192 सीटें थी, जिनमें 12 नई सीटें और जुड़ गई है। दरभंगा, सिवान, सारण और मधेपुरा में विभिन्न विभागों में नई सीटों को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार ने सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में PG सीटें शुरू करने की NBEMS के पास 60 और सीटों के प्रस्ताव लंबित है। इससे बिहार के MBBS छात्रों को बाहर जाने की जरूरत कम होगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। रौबदार AK-56 घोड़े ने सोनपुर मेले में लूटी सारी लाइमलाइट। सोनपुर पशु मेले का सबसे बड़ा आकर्षण इस बार 66 इंच ऊंचा सिंध नस्ल का घोड़ा AK-56 बना हुआ है। पटना सिटी के रुदल यादव द्वारा लाया गया यह घोड़ा अपनी रौबदार कद काठी, शानदार चाल और चमकदार शरीर के कारण मेले की पहचान बन गया। AK-56 अब तक विभिन्न जिलों की दौड़ प्रतियोगिताओं में 5 बार विजेता रह चुका है और इसकी रफ्तार लगभग 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रॉयल डाइट भी चर्चा में है, जैसे बाजरा, जौ, चना, बादाम, अखरोट और 5 लीटर शुद्ध गाय का दूध। देखने वालों की भीड़ इसे इस सीजन का सोनपुर मेला स्टार बता रही। पटना में हरिमंदिर साहिब कॉरिडोर को जल्द मिल सकती है मंजूरी। पटना में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कॉरिडोर के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की मांग की गई है, ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु आसानी से गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली और आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सके। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर में ऊपरी और निचले हिस्से का प्लान शामिल है, जिससे भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे मंदिरों तक पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही पटना साहिब क्षेत्र की गलियों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कर परंपरागत स्वरूप को कायम रखने की तैयारी है। राजनीतिक टिप्पणी पर नीतू चंद्रा को EC ने स्वीप आइकॉन पद से हटाया। बिहार चुनाव नतीजों के दिन टीवी चैनल पर राजनीतिक टिप्पणी करने के बाद चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को स्वीप आइकॉन के पद से हटा दिया है। नीतू चंद्रा, जिन्हें मतदाता जागरूकता के लिए 18 जिलों में कार्यक्रमों में शामिल किया गया था, टीवी पर जंगल राज, लालू राबड़ी शासन, किडनैपिंग और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बयान दे बैठी। साथ ही उन्होंने PM मोदी, CM नीतीश और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी की, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। आयोग ने माना कि ऐसे बयान चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकते हैं। राजद की हार पर शिवानंद तिवारी का लालू यादव पर बड़ा हमला। बिहार चुनाव में राजद की बड़ी हार के बाद पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार भाजपा अपने सहयोगियों के साथ बहुमत में दिख रही और अब बिहार में सरकार बनाने के सपने के करीब पहुंच गई है। तिवारी ने दावा किया कि बिहार की धरती ने हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा को स्वतंत्र रूप से फलने नहीं दिया, लेकिन इस बार स्थिति बदलती दिख रही। उन्होंने लालू यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि तेजस्वी का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है और यह चुनाव लालू राजनीति के अवसान का संकेत है। मुकेश सहनी ने लगाया NDA पर आरोप। बिहार चुनाव में VIP की करारी हार के बाद पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि NDA नेताओं ने जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए देने का वादा कर वोट हासिल किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शेष 1.9 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वे आंदोलन करेंगे। सहनी ने कहा कि यह जनादेश पैसे के बल पर मिला, लोकतंत्र खतरे में है और महिलाओं के बड़े वर्ग ने NDA को वोट किया। महागठबंधन के 38 से 40% वोट होने के बावजूद VIP के सभी 13 उम्मीदवार हार गए। सहनी ने कहा कि यदि सरकार ने वादा किया है तो उसे पूरा करना ही होगा। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को दी बधाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की प्रचंड जीत पर RLJP प्रमुख पशुपति पारस ने प्रतिक्रिया देते हुए पहले NDA के सभी दलों को बधाई दी और 2 घंटे बाद अपने भतीजे और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को अलग से शुभकामनाएं दी।
लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग गुट की जीत और एनडीए में उनकी वापसी के बाद पारस को साइडलाइन कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़कर रालोजपा बनाकर अकेले चुनाव लड़ा, मगर सभी उम्मीदवार हार गए। वहीं चिराग की पार्टी ने एनडीए के साथ 29 में से 19 सीटें जीतकर मजबूत प्रदर्शन किया। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर के दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा। वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत के बावजूद इंडिया ए को मिली हार। इंडिया ए को पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से हरा करके टूर्नामेंट में पहली हार दी। वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 28 गेंदों पर 45 रन ठोके, लेकिन 50 से चूक गए। उनके आउट होते ही भारतीय मध्य और निचला क्रम बिखर गया और टीम सिर्फ 136 रन पर सिमट गई। जवाब में पाकिस्तान के माज सदाकत ने नाबाद 79 रन की तूफानी पारी खेलते हुए 13.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय गेंदबाज न लाइन पकड़ सके न लेंथ, जिसका सदाकत ने पूरा फायदा उठाया। वैभव का शुरुआती तूफान टीम को जीत नहीं दिला सका और भारत ए को करारी हार झेलनी पड़ी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उदय प्रकाश, मनोज दास, शत्रुघ्न प्रसाद, मुकेश शर्मा, लक्ष्मी मेहता, पिंकी कुमारी, बाबूलाल मरांडी, कुणाल कुमार, रोहित कुमार, लक्ष्मी कुमारी, अर्जुन राम, शैलेश कुमार, रामनाथ जोशी, नौसाद रजा, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, गीता भारती, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अमित कुमार, विपुल कुमार, अनवर करीम खान, नीरज कुमार, संजीव कुमार और चंद्रशेखर सहनी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से नए सीएम को किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।